हेलो दोस्तों, आज मैं मोटिवेशनल के तौर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। आप इंग्लिश कैसे आसानी से सीख सकते हो और इंग्लिश सीखने के पहले हमें किन किन प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है, इसी पर मैं आज बेस्ड एक वीडियो लाई हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक दिस चैनल। सो मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने खुद ने किस तरह प्रॉब्लम को फेस किया। इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट। इंग्लिश साथ साथ एक लैंग्वेज की तरह भी वर्क करता है और हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और इंग्लिश लैंग्वेज की एक खासियत होती है कि यह रट के बोली नहीं जा सकती, इसे हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और किस प्रकार हम आसानी से सीख सकते हैं, इसी पर मैं बताने जा रही हूँ। जब मैं मेरी फैमिली के साथ किसी पार्टी में गई, तब मैं वहाँ पर एक मेंबर ने मेरे से पूछा, फैमिली मेंबर ने, वुड यू लाइक टू ईट फूड दे। उसी समय मैं उसके क्वेश्चन को तो नहीं समझ पाई और मुझे वो याद भी नहीं रहा कि उसने मेरे से क्या पूछा। बट मुझे यह याद रहा कि उसने मुझे जो भी पूछा उसका मैं जवाब नहीं दे पाई। और अधिकतर लोगों के सामने यदि मुझे यह पता नहीं है तो उसका मतलब कि मैं एक अनपढ़ की तरह हूँ। और अधिकतर यदि आप आपकी पोजीशन अच्छी बनाना चाहते हो तो अधिकतर पर्सन जज करते हैं आपकी ड्रेस को, आपके रहन सहन को और आपकी लैंग्वेज को। और यदि उन्होंने कुछ आपसे पूछा और उसका जवाब नहीं आपसे बना तो वह बोलेंगे यह गंवार है और वो हमें हमेशा अनपढ़ की कैटेगरी में चुनेंगे। और मैं अब मेरे और वो उनकी नज़रों में हम एक गंवार की तरह यूज़ हो रहे। तो इसीलिए हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी टाइम यदि मैं उस क्वेश्चन जवाब दे पाती तो शायद मैं उनकी नज़रों में एक गंवार से एक आइडियल स्टूडेंट की कैटेगरी में आ सकती थी, पर मैं नहीं आ पाई। उसी पर मैं अब मेरे खुद का बताने जा रही हूँ। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मुझे बाद में यह पता चलता है कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट। जब मैंने फर्स्ट से 12th तक किया तो मुझे सिर्फ यह पता था कि बस इंग्लिश पढ़ना है, उसे 12th तक गुड अच्छे मार्क्स इंग्लिश में हमें प्राप्त करना है। पर यह मैंने कभी नहीं सीखा कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना है, इंग्लिश बोलने की हमें ज़रूरत भी पड़ सकती है। और गांव वाले यही कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है तो हमें इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज उन्हीं को मैं बताऊंगी कि इंग्लिश हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है। और लोग इससे यदि आपकी लैंग्वेज अच्छी है और आपको इंग्लिश का आपको पता है कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट, तो आपके लिए लोग इससे आपकी खासियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। और मैं अभी इसे केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ती आ रही थी, पर मेरे को अब पता चला कि नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसे इंग्लिश बोलना भी चाहिए और बोलने कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे पता है। अब मैं यही बताने जा रही हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से आपको इंसल्ट फीलिंग भी करना पड़ेगा। और ऐसे मौके जहाँ पर हमें इसकी इंसल्ट फीलिंग होती है वहाँ पर हमें बहुत रिग्रेटेड होता है। तो उसी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी तब मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और तभी मैं एक स्टेट लेवल पर गई फॉर रनिंग के लिए। तभी वहाँ पर मैंने देखा कि जो बच्चों की लैंग्वेज अच्छी है उनको वहाँ पर स्पीच देने का मौका मिला था। और मेरे को पता है मेरी लैंग्वेज ओनली हिंदी थी और मेरा 3rd रैंक लगा था उस रनिंग में। तभी फिर भी मेरे को उसमें गुड फीलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे को पता है मेरी लैंग्वेज गुड नहीं है। तो उसी समय मैंने ठाना कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है और मैं आज आपको भी उसी चीज़ बताने जा रही हूँ ताकि आपको उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। तो आज मैं आपको बताऊँगी इंग्लिश आप आसानी से कैसे सीख सकते हो। यदि आप मेरे को पता है आप किसी न किसी संस्था को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश कैसे सीखे। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ, इंग्लिश सीखने के लिए आप में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास किसी भी लैंग्वेज को सीखने का इंटरेस्ट है तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगी, यदि आपने किसी संस्था को ज्वाइन किया वहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड दिन सिखाया जाएगा
सिखाया जाता है टू बी, टू हैव टेंस मॉडल। तो जो भी वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसे आकर पूरी तरह रिवाइज करें, और जिस टॉपिक को पढ़ाया उसी पर बेस्ड एक टॉपिक ले और उसी पर रिवीजन करें। और यदि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको बनाना पड़ेगा सेंटेंस। जैसे कि आपको आज पढ़ाया गया टू बी, तो टू बी लो और उसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाओ ताकि आपको हमेशा वो सेंटेंस याद रहे। और सेंटेंस बनाए उसके बाद आप में बोलने के हेजिटेशन होता है। अब मैं वही बताऊंगी कि आप इंग्लिश किस तरह से आसानी से सीख सकते हो। आपने किसी संस्था को जो टीचर आपको पता है कि आप में इंटरेस्ट है तो टीचर उसका 100% आपको देगा। और यदि आप में सीखने का इंटरेस्ट नहीं है तो टीचर को भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। तो मैं बता रही हूँ कि यदि आप में सीखने का इंटरेस्ट हो तो टीचर उसका 100% आपको देगा, और आप उस टीचर को आपका रिप्लाई में भी 100% दो, तभी वो पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाएगा। और आप जितना इंटरेस्ट दिखाओगे टीचर भी उसका उतना ही इंटरेस्ट दिखाएगा। और डेली उन प्रैक्टिस करिए, जो भी सेंटेंस आपको टॉपिक पढ़ाया जा चुका है उस पर आप सेंटेंस मेकिंग करिए। और मैं यह बताऊंगी कि इंग्लिश सीखने की 5 थिंग्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपके पास वोकेबलरी होना चाहिए, और आपके पास ग्रामर होना चाहिए। तो अब आपके पास मेरे इन माय ओन एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आपके पास होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल गुड है तो आप किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छी लेवल की होना चाहिए ताकि आपको दूसरा पर्सन आसानी से सुने, और आपकी हर चीज़ को वो कह सकते हैं कि वो आपके हर चीज़ को सुने और ध्यान से सुने और उसका आंसर आसानी से दे। और सेकेंड इज आपके पास होना चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल। और सेकेंड इज है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज उस पर्सन के प्रति उसी तरह होना चाहिए जिस तरह वह चाहता है। वह बॉडी लैंग्वेज यदि आपके गुड है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकते हो। और बॉडी लैंग्वेज हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं। वहाँ पर अधिकतर हमारी बॉडी लैंग्वेज को चेक किया जाता है कि आप खड़ते किस तरह हो और बोलते किस तरह हो। वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज सभी को जज किया जाता है। और फिर थर्ड होती है कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज। अब होती है वोकेबलरी। आपके पास वोकेबलरी तो मेरे को पता है बहुत होती है, पर आप उसे किस वे में यूज़ कर रहे हो उस पर ज़्यादा कमांड होती है। आप जिस ओके का वर्ड आपके पास है उसे एक सेंटेंस में ले और उसे डेली प्रैक्टिस करें तो ताकि वो आपको हमेशा रिमेम्बर रहेगा। और आप जब आप किसी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्रामर की, क्योंकि वहाँ पर आपको जज करने वाले बहुत बड़े होते हैं और उन्हें पता है सब कि इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है और कहाँ किस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर आपको ग्रामर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बताऊँगी कि आप इन चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हो। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल गुड नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप डेली कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से बदल सकते हो। आप हमेशा एक टॉपिक ले और आपके सामने यदि डिफरेंट टाइप जेंडर होगा तो वो आपकी बात को आसानी से सीखेगा, आपकी बात को आसानी से सुनेगा और वो आपकी रिप्लाई देगा। तो वहाँ पर जब आप कम्युनिकेट करोगे ईच अदर तो वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी। अब बॉडी लैंग्वेज, तो आप आपकी बॉडी लैंग्वेज को कहाँ देख पाओगे, तो मैं यही बताने चाहती हूँ। मेरे को पता है सभी के घर में एक मिरर होता है। आप आपका टॉपिक प्रिपेयर कीजिए और उस मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए और आपकी बॉडी लैंग्वेज आसानी से चेक कर सकते हो। वहाँ पर जाके बोल सकते हो तो आपका हेजिटेशन और फियर भी दूर हो सकता है। यदि आप डेली इसी प्रकार करोगे तो आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा। और फिर
मैं बताऊंगी। पता है कि आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स कभी भी आपको सुनना पसंद नहीं करेगी, तो इसी के लिए मैं यह बता रही हूँ कि आप मिरर के सामने जाके उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। और मैं बताऊंगी कि आपको फैमिली मेम्बर यह सोचेंगे कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है, तो हमें इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि इंग्लिश घर में हम नहीं बोल सकते। तो यदि आप बोलना हमारी भाषा को सुधारना चाहते हो तो हमें सीखना, मिरर के सामने खड़े होकर भी बोलना पड़ेगा। अब यदि आप घर वालों के सामने बोल रहे हो और वो सुन नहीं रहे, तो आप उन्हें समझाओ कि इंग्लिश मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पर मुझे इसी प्रकार से प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ेगा। और मैं एक ट्रिक बताने चाह रही हूँ कि जब आपको कोई नहीं सुन रहा हो तो आप अपना प्रिपेयर कीजिए, आप मिरर के सामने बोलिए, और फिर आप बोलोगे कि केवल हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, अब इंग्लिश को लिखना कैसे सीखेंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप उसी टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और अपनी एक डायरी बनाइए, और उसी में आपने जो भी दिन भर में किया उसको पूरा लिख लीजिए, और उससे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपकी लिखने की हैबिट भी बढ़ जाएगी। इसी पर मैं बता रही थी कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम इसे किस प्रकार सीख सकते हैं। तो आज मैं और इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले यदि हम किसी पहाड़ पे चढ़ते तो वहाँ पर हमें सबसे पहले ज़रूरत रहती है एक नीचे की सीढ़ी की। तो उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक नीचे की सीढ़ी लाइक ले ले कि हमें एक वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और जब हमें एक वर्ड आ जाता है तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक सेंटेंस की। तो वर्डों से मिलकर सेंटेंस बनता है, और फिर हमारे पास बहुत से सेंटेंस हो जाएंगे तो उससे हम मिलकर एक पैराग्राफ बना सकते हैं, और उस पैराग्राफ को हम आसानी से बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। तो दैट्स इनफ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक दिस चैनल।